डॉक्टर रमन सिंह, एक बार सुन लीजिए रमन सिंह क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ सर। अभी राजनांदगांव के बूथ में जाऊंगा, ग्रामीण और शहरी बूथ में लोगों से मिलूंगा और मतदान करने वाले कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूंगा। क्या लगता है किस नजरिए से देख रहे हैं आप पूरे मतदान को? पहले 20 सीट मतदान का जो खबर आ रही है वो उत्साहजनक है और लोग मतदान के लिए बूथ तक जा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन निश्चित होने वाला है छत्तीसगढ़ में। मोदी की गारंटी या कांग्रेस का भरोसे का घोषणा पत्र? मोदी जी की गारंटी से बड़ी गारंटी कोई हिंदुस्तान में हो नहीं सकता और डबल इंजन की सरकार बनना तय है। तो देखिए, ये थे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी से सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में कांग्रेस के बीजेपी के प्रति जो है वो रुझान है। कैमरामैन जुड़े हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। लोग क्योंकि बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर वोट देने के लिए, दोनों ही दल इसे अपने फेवर में बता रहे हैं। आपका दावा है कि बढ़ता वोटिंग परसेंटेज हमारे लिए है, हमारी सरकार फिर से बनने जा रही। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप सुन रहे हैं, वो एक कांग्रेस प्रत्याशी अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। कोंटा से प्रत्याशी हैं, कांकेर और जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी से यही अपील कि सभी पहुंचकर मतदान करें। सोया मुका बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। कोंटा से प्रत्याशी हैं। इधर दंतेवाड़ा की तस्वीर देखिए, दंतेवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अचामी ने भी वोट डाल दिया है। संतराम नेताम जो कि केशकाल से प्रत्याशी है, तो नेताम ने भी अपना वोट डाला है। कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और तस्वीरें भी देखिए इस वक्त की सबसे खास, बेहद सुंदर तस्वीरें। माता का आशीर्वाद लेते, पूजा अर्चना करते पूर्व मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव सीट से बीजेपी की ओर से एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन देखिए वोट डालने जाना है इन्हें और उससे पहले घर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद। और अब यहां से निकलेंगे, बूथ पर पहुंचेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, कांग्रेस बीजेपी के माफ करिएगा दिग्गज नेता, कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। आशीर्वाद अपने लिए मांगा है या बीजेपी के लिए मांगा है? अपने छत्तीसगढ़ में देने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है। 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए। निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का,
जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है, और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो कह रहे कोई सबूत नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे कोई सबूत नहीं है इसका, इससे बघेल साहब कह रहे कोई सबूत ही नहीं है उसका। अब क्या भूपेश के हाथ में नोट दिखाए? इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। डॉक्टर सीएम की रेस में हैं आप, सीएम पद की रेस में हैं डॉक्टर साहब, आप सीएम पद की रेस में हैं? सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं, और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया आप लोगों ने। शराबबंदी भूल गए और झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब पूछ रही है, और शराबबंदी वो क्या करेंगे? शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली डॉक्टर शराब। रमन सिंह को आप सुन रहे हैं, आशीर्वाद माता का लिया और उसके बाद अब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन तमाम मुद्दों को उन्होंने गिनाया और एक बार फिर से दावा किया है कि इन 20 सीटों में से करीब 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, और तमाम छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि हमारी सरकार बनेगी। वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जल्दी से आपको बता देते हैं कि कहां कितना वोट प्रतिशत अभी तक पहुंचा है, लोग भागीदारी कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए ऋतु, कितना वोटिंग परसेंटेज? देखिए सुबह 9 बजे तक